नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार इस जाति आधारित गणना हेतु मैं आपके लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के संबंध में जो कार्य किए जाने हैं, कैसे प्रपत्र आप भरेंगे, उसको मैं फिर से एक बार आफ्टर ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग के पहले भी एक बार वीडियो बनाया था इस संबंध में, लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद कुछ नई चीज़ें जो है वह बताई गई थी। तो मैं चाहता हूं कि आप अप टू डेट रहें, किस प्रकार जो है प्रपत्र भरे जाने हैं उसको आप ध्यान में रख करके आप चीज़ों को भरेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एक परिवार का उदाहरण लेकर के चलूँगा और यह भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चीज़ें एक दूसरे कॉलम का प्रभाव ही पड़ेगा। आप सोच के ना चलेंगे कि आप अपनी इच्छा अनुसार आप भरेंगे तो कहीं ना कहीं वह जो है एक त्रुटि का कारण भी हो सकता है। आप यह ध्यान रखेंगे कि जो भी आप उसमें फिलअप करें डेटा वह सही हो, और इस चीज़ की घोषणा जो है उस परिवार के मुखिया जो होते हैं उनसे इस प्रपत्र पे कराना भी है, ठीक है ना। नीचे यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरी जानकारी और विश्वास में जो सूचना दी गई है वह सही है। इसके अलावे भी जब भी आप किसी परिवार के पास जाते हैं गणना करने हेतु, तो स्पष्ट यह उनको आप कुछ भी भरने से पहले ही यह बता दें कि किसी भी स्थिति में जो भी आपके सदस्य हैं उसकी गणना यहाँ के अलावे दूसरे जगह में ना हो, यानी कि दोहरी गणना किसी भी परिस्थिति में ना हो। आप इस बात को कोई भी डेटा फिलअप करने से पहले उस परिवार के मुखिया जो हैं, जो वहाँ पर हेड हैं, उसको आप ज़रूर जो है इस बात की सूचना देंगे, तभी आप जो है अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग बात करेंगे प्रपत्र की। तो ये सारे जो कॉलम हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। आपका एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि प्रपत्र में जितने भी कॉलम है ना उसको आप देवनागरी लिपि में ही भरेंगे। किसमें? देवनागरी अर्थात हिंदी में जो है वह प्रपत्र भरा जाना है। भूल करके भी इसको इंग्लिश में ना भर दीजिएगा, ठीक है। इसको हमेशा जो है किस में भरना है? हिंदी में ही भरना है, देवनागरी लिपि में भरी जानी है, ठीक है ना। और यहाँ पर पहले भी ट्रेनिंग का पार्ट रहा है कि जो लेटर भरे जाने हैं, अंक जो भरे जाने हैं, वो जो है अरबी जो लेटर हैं उसी के अनुसार भरा जाना है। 4 जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 4 हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। 7 जो है सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, ना कि इस तरह से काट के लिखेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। कुछ जो आपको पहली ट्रेनिंग में भी बातें बताई गई थी वो सारी एज इट इज़ सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैं जो है ये ऊपर का जो कॉलम है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं भर के द्वारा ये आवश्यकता नहीं समझता हूँ। जैसे यहाँ पर आप जो है यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, ठीक है ना, बिहार, ठीक है। जिला का कोड जो है वह है 12, जिसका भी हो, एक उदाहरण है, हम भर रहे हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि किसका है। चार्ज कोड जो है वह हम 15 भर रहे हैं। पंचायत का कोड जो है 010 भर रहे हैं, जो आपका होगा उसको आप भर देंगे, ठीक है। वार्ड का कोड भी जो है हमारा 1 है, तो आगे हम इसको 0 लगाएंगे और 01, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम फिलअप करेंगे डेटा को, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग गन्ना ब्लॉक की बात करेंगे तो उसका भी हम 1 भर देते हैं। किसी का नाम हम यहाँ पर जो है नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 मैं ऐसे यहाँ पर नीचे लटकाया हूँ, ये नीचे लटकाने की ज़रूरत नहीं है, यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और उप गन्ना ब्लॉक जो है उसको भी मैं 1 कर देता हूँ। अगर नहीं होगा तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग देखें थोड़ा सा कि मकान सूचीकरण। अब यहाँ पर भी हम 1 ही मान लेते हैं, सिर्फ यह हाइपोथेटिकल है तो हम इसको ऐसे ही लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। मकान संख्या भी जो है हम 1 ही मान लेते हैं, जो होगा वो आपका उसमें भरना होगा। परिवार के क्रम संख्या जो है वह हम 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या जो है हम मानते हैं कि वहाँ 2 है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो है यह गांव और मोहल्ला जो है हम कैया में काम कर रहे हैं, वहाँ गए हैं, ठीक है, कैया में काम कर रहे हैं। राशन कार्ड संख्या उसके पास है तो भरेंगे, अदरवाइज जो है
छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए परिवार के प्रमाण पत्र अगर उनका जाति का संबंधित है तो उसको आप लेकर के यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और पिन कोड भरना है तो पिन कोड हम यहाँ भर देते हैं 823003। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं भर रहा हूँ ये सेम नहीं भराएगा, वो आपके क्षेत्र के डेटा इसमें फिलअप होगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम चलते हैं, जो मेन काम करना है आपको, ये तो आपका सबका अलग अलग जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो 17 प्रकार के कॉलम है, 17 प्रकार के जो प्रश्न हैं, कॉलम तो यहाँ पर 17 और 2 19 हो जाएंगे, क्योंकि क्रम संख्या का भी उसका नंबर नहीं है और लास्ट में जो आधार है उसका भी नंबर नहीं है। तो 17 प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। और मैं यहाँ पर अभी बताया हूँ आपको कि एक परिवार में 2 सदस्य हैं, उसकी मैं यहाँ पर गणना करने के लिए आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार आप जिस भी फैमिली में जाएंगे वहाँ पर 5 सदस्य होंगे तो 5 सदस्य का डेटा फिलअप होगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि एक प्रपत्र जो आपको मिलेगा उसमें यहाँ पर देख लीजिए आप, मैं ऊपर थोड़ा सा आपको पहले दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर कुछ जो है आपको एक नंबर दिख रहा है, ये नंबर जो है हर प्रपत्र में आपको दिया हुआ रहेगा, अलग रहेगा। उस प्रपत्र को जो है प्रपत्र संख्या को खूब संभाल कर रखना है, उसको मोड़ना नहीं है और काले बॉल पॉइंट पेन से ही जो है वह सारे डेटा को फिलअप करना है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं पहले सदस्य की। तो चलिए यहाँ पर पहला सदस्य जो है हम सीरियल नंबर 1 देते हैं और परिवार के मुखिया का नाम हम मान लेते हैं कि जो है वह क्या है, रंजीत यादव है। ठीक है। क्या है, रंजीत यादव है। ठीक है। उनके पिताजी का नाम जो है हम यहाँ पर कुछ भी ले रहे हैं, श्री कैलाश यादव। ये देखिए इस तरह से कर करके हम लोग को भी बताया गया था कि आप भरिए, इसको भरने में किन तरह की परेशानी होगी आपको, ताकि आप भरेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम भर दिए। ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है वह प्रधान परिवार के प्रधान हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तीसरा कॉलम से जो है आपको कोड भरना है, सारे कोड दिया हुआ है कि किस तरह के कोड जो है वो आप पर लागू होता है, वो आपको भरना है। तो देखिए ये परिवार के मुखिया हैं और परिवार के मुखिया स्वयं है, तो यहाँ पर कोड मैं पहले भी बताया हूँ कि इसके लिए जो है 01 का कोड आएगा। चलिए मैं आपको नीचे थोड़ा सा एक बार आपको दिखा दूँ कि कहाँ पर इसका दिया हुआ है कोड। तो देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए परिवार का मुखिया अगर होगा तो 1 भरा जाएगा, उसके पति या पत्नी होंगे तो 2 भराएगा, उसके पुत्र या पुत्री होंगे तो 3 भराएगा। इसी प्रकार करके 9 तरह के जो है संबंध यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है। अब है जो हम लोग चलते हैं, अगर इनकी कैटेगरी की बात करते हैं, इसके आयु की बात करते हैं, कॉलम संख्या 4 में जो है चौथा प्रश्न जो है मान लेते हैं कि इनकी आयु जो है वह 40 वर्ष है। कितना है, तो 040 इस प्रकार हम भर देंगे। लिंग क्या है इनका, पुरुष है, तो पुरुष के लिए कोड जो है वह 01 है। ठीक है। हम इस प्रकार यहाँ पर भर देते हैं। अब वैवाहिक स्थिति क्या है, शादीशुदा है, तो देखिए 01 जो है अविवाहित के लिए है, अविवाहित हैं तो यहाँ पर 02 भरा जाएगा। मैं इसको किया हूँ इसलिए मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें याद हो गई है लगभग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अविवाहित के लिए देखिए 01 है, विवाहित है वर्तमान में तो 2 है, विधवा या विधुर हैं तो 3 है, संबंध विच्छेद है तो 4 है और तलाकशुदा है तो 5 है। ठीक है। उसी प्रकार हम लोग फिर आगे देखते हैं कि और क्या इसमें कॉलम भरा हुआ है। कॉलम संख्या 7 में है। कॉलम संख्या 7 जो है कहता है धर्म। धर्म क्या है, तो धर्म देखिए इनका हिंदू है। अब देखिए हिंदू के लिए क्या कोड है, 1 है, इस्लाम के लिए 2 है, ईसाई के लिए 3 है, सिख के लिए 4 है। देखिए 8 तरह के यहाँ पर धर्म जो है चर्चा की गई है। ठीक है ना। और ये 7वां कॉलम तब भरा जाएगा जब आप ये 6 प्रकार के धर्म को आप नहीं मानते हैं, किसी अन्य धर्म को मानते हैं तब 7 भराएगा, और कोई धर्म अगर नहीं मानते हैं तब 8 भराएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर जो है हम भरेंगे कि यह इनका धर्म जो है 1 है। ठीक है। इस प्रकार जो है हम इसको भरेंगे। अब जो है यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपका 8 है।
अब इनकी जाति क्या है, तो जाति इनकी जो है यादव है। क्या है, यादव है, ठीक है ना। और इनका कोड कितना है, तो कोड जहाँ तक हमको याद है 165 इसका कोड है। चलिए एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि 165 इसका कोड है या नहीं है। एक बार आइए देख लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा देख लें कि यह है या नहीं। आ जा, हाँ देखिए यहाँ ये थोड़ा सा घूम गया है, उल्टा हो गया है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, वो चीज़ों को आप देख लीजिए खुद से। 165 ही है जहाँ तक हमको ध्यान है, फिर भी मैं चाहूँगा कि वो वेरीफाई हो जाए। और यहाँ पर बहुत परेशानी वाली कोई बात नहीं है, जो आपको प्रपत्र दिया जाएगा उसमें उसका कोड भी जो है वह लिखा हुआ रहेगा, उसको जो है आप ध्यान रखेंगे और उससे फिलअप कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर गोरियारी दिया हुआ है, लेकिन मैं देखा हूँ कि 100 यहाँ पर 67 दिखा रहा है, लेकिन हमको 165 याद आ रहा है, प्रपत्र में 165 दिया हुआ था। खैर जो भी हो, आपको जो कोड मिलेगा उसके आधार पे ही आप काम करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ, आपको वो जो प्रपत्र मिलेगा उस प्रपत्र में आप देख लेंगे कि कितना उसका कोड है उस जाति का, तब ही जो है आप फिलअप करेंगे। यहाँ पर 167 दिखा रहा है, लेकिन 165 मुझे याद आ रहा है। मैं जो इसका डेटा था, क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन था, उसमें 165। खैर कोई बात नहीं है, आप देख लेंगे कि जितना उसका कोड है उस जाति का कोड जो है हम उसमें फिलअप करेंगे, और उसकी उपजाति किसी भी स्थिति में नहीं लिखी जाएगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं शैक्षणिक स्थिति की। तो शैक्षणिक स्थिति में भी जो है आपको 01 से लेकर करके 53 प्रकार के कोड जो हैं इसमें दिए गए हैं। जो भी उसकी योग्यता होगी, मान लेते हैं कि ये 10th पास हैं, तो इसका मान लेते हैं कोड जो है 01 नहीं, बल्कि इसको यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा, इसको 1 में बनाता हूँ। 0, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है ना। 0 और 1, 01 नहीं, सॉरी 10। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको इरेजर कहाँ गया, इरेजर मिल नहीं रहा है मेरे को। चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खुल जा रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है। आप यहाँ पर समझ लें कि जो है इनकी ये योग्यता जो है वो क्या है, 10th पास हैं, तो 0 और 1 और 0 इनका हम कोड भर रहे हैं। जो भी उसमें कोड होगा, बीएड किए हुए हैं, स्नातक शिक्षा है, तो हर का कोड जो है उसमें दिया हुआ है, उस कोड के अनुसार जो है आप चीज़ों को भरेंगे, ठीक है। अब कार्यकलाप जो है वह भी इसमें आपको कई तरह के कार्यकलाप दिए हुए हैं। इसमें कार्यकलाप 1 से लेकर के 15 तक के कोड दिए हुए हैं, और जो भी कोड इसमें लागू होगा वह इसको पर भरेंगे। मान लेते हैं कि इनका कोड जो है वह 1 लागू होता है, जो सरकारी नौकरी है, तो सरकारी नौकरी हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार आवासीय स्थिति का जो है कोड है, इनका कोड क्या है, तो इनको आप देख लीजिए। एक बार मैं कोड आपको दिखा देना चाहूँगा कि कौन सा कोड है आवासीय। हाँ चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आप भरेंगे उसका कोड जो है आप ज़रूर देख लें, तभी आप भरेंगे, अदरवाइज जो है वो चीज़ें गलती हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आवासीय स्थिति जो है वह पक्का मकान इनके पास है, 2 से अधिक कमरा है, तो उसके लिए जो है वह 01 कोड है। और झोपड़ी वाला है, 2 से कम है तो 2 है, खपड़ैल या झोपड़ी है तो 3 है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात इसमें नहीं है।
तो यहाँ पर मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ पर मैं इनका एक कोड भर रहा हूँ। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है, ये अलग हो सकता है किसी से भी। अस्थायी प्रवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासीय स्थिति का भी कोड यहाँ पर एक भराएगा, 01 भराएगा। चूँकि यह इनका सामने सामने है, यह रह रहे हैं, तो यहाँ पर यह लागू नहीं होगा। और यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि 01 कहने का मतलब है 12 नंबर प्रश्न का कि वह इस पर लागू नहीं होता है। वो आप देख लीजिए, यहाँ पर 12 नंबर कॉलम के जो कोड हैं वह देखिए यहाँ पर लागू नहीं है ना, क्योंकि वह सामने यहाँ रह रहे हैं, तो ये कॉलम जो है इस पर लागू नहीं होगा। और अगर बिहार के अन्य स्थान पर उनके ये रहते हैं, नौकरी करते हैं या वहाँ कोई कार्य करते हैं तो 2 भराएगा। किसी स्थान पर शिक्षा ले रहे हैं तो 3 भराएगा। और नौकरी या रोजगार अन्य राज्य में करते हैं तो 4 भराएगा। ठीक है, अन्य देश में रोजगार या नौकरी कर रहे हैं तो 5 भराएगा। इसी प्रकार जो है सब कॉलम है, उसी के आधार पर आपको कॉलम फिलअप करने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं चलता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, लेकिन कॉलम इतने हैं कि एक्सप्लेन करने में समय थोड़ा लग ही जाता है। ठीक है, अब इस 13 नंबर कॉलम की तरफ चलते हैं। कहता है कि कंप्यूटर या लैपटॉप उनके पास है या नहीं है। तो देखिए 01 कोड जो है वह को कहता है कि उनके पास है और उनके पास इंटरनेट भी है। देखिए दूसरा जब परिवार का आप एंट्री करेंगे तब वहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे तो ध्यान हमेशा रखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दूसरे कॉलम में जब आप भरेंगे ना, तो मैं इसी चलते 2 परिवार का ज़रूर आपको करके यहाँ पर बताऊँगा, ताकि आप उसी प्रकार सारी चीज़ों को करते जाएंगे। मोटर यान उनके पास है या नहीं है, तो चलिए हम इनको कॉलम 1 भरते हैं, यानी कि इनके पास जो है 2 पहिया वाहन है। देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। 2 पहिया वाहन के लिए देखिए एक कोड है, ठीक है ना, तो हम एक इसमें पुटअप कर दिए हैं। ठीक है, 01 पुटअप कर दिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है कृषि योग्य भूमि जिसका जितना कोड है, मान लेते हैं कि इनके पास हम 2 कोड भर रहे हैं 02। ठीक है, तो 02 कोड क्या है ये देख लें हम लोग। 02 कोड जो है वह कहता है कि 0 से अधिक और 50 डिसमिल से कम, 50 डिसमिल तक अगर है तो हम इनको 2 भरते हैं। 0 अगर आप 1 करते हैं तो इनके पास कोई भूमि नहीं है, कृषि योग्य भूमि, ये यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, अब जो है ध्यान ये रखना है कि आवासीय भूमि, आवासीय भूमि कहने का क्या मतलब है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो मकान आपका बना हुआ है वो कितने क्षेत्र में बना हुआ है, या आवासीय भूमि और कहीं पर आप रख रखे हैं जहाँ पर भविष्य में रहने वाले हैं, तो उसकी संख्या, उसका जो है वह क्या कितना आप रखे हैं लैंड, उसका जो है चर्चा यहाँ पर करना है। तो देखिए उसके लिए भी कोड निर्धारित है कि अगर 5 डिसमिल तक आपके पास आवासीय भूमि है तो 2 है, और नहीं है तो 1 है। 5 डिसमिल से अगर अधिक है और 10 डिसमिल तक है तो 3 है ना। इस प्रकार जो है हम इनको भर देते हैं। हाइपोथेटिकल है, इसमें कहीं कोई ये नहीं होगा, हम इनको 2 भर देते हैं। ठीक है, कि 5 डिसमिल से इनके पास कम है और 0 से अधिक है। ठीक है, अब देखिए कॉलम संख्या 17 जो है वह कहता है कि सभी स्रोतों से आय जो है इनकी मासिक आय, याद रखिएगा महीने का इनको कितना इनकम हो जाता है, इसके लिए भी कॉलम निर्धारित हैं, कोड निर्धारित हैं। उस कोड के अनुसार ही आपको जो है चीज़ें पुटअप करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सभी स्रोतों से आय। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो कार्यकलाप हम 1 से 12 दिए थे ना, उसी का आय होगा। 13, 14, 15 जो है वह आय जनरेट नहीं करता है, इसलिए उसको अगर कोई हम भरे हैं कि वह गृहिणी है तो उसके आय के स्रोत में 8 भराएगा। 13 से 15 में 13 जो है वह गृहिणी के लिए है, 13 गृहिणी के लिए है। देख लेते हैं एक बार किस चीज़ का 13 कहता है कोड, कार्यकलाप। थोड़ा सा एक बार मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे, नहीं सॉरी 13 नहीं, 13 विद्यार्थी के लिए है। 13 जो है गृहिणी का कोड जो है वह 14 है, और विद्यार्थी के लिए जो कोड है वह कितना है, 13 है, और अन्य जो है वह 15 है। ये जो हैं ये इनकम जनरेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप कार्यकलाप में 13 ऑप्शन चुने हैं तो उसका इनकम
हमेशा ध्यान रखिएगा कि 08 भराएगा, क्योंकि वह इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। अगर 14 भरे हैं तो भी यहाँ पर 8 ही भराएगा, और 15 भरे हैं तो भी 8 ही भराएगा। तब हम वहाँ पर क्या भरे थे, इनका सरकारी सेवक का हम भरे थे 01 भरे थे, डेटा हमको याद है। तो इनका हम मासिक इनकम जो देते हैं वह हम 4 दे देते हैं। एक हाइपोथेटिकल है, जो इनकी नौकरी जो है वह कॉन्ट्रैक्ट पे है, और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप कह लीजिए कि इनकी इनकम जो है अभी 30,000 तक ही सीमित है, ठीक है ना। एक सरकारी सेवक है लेकिन इनकम इनकी कम है, तो 30 यहाँ पर हम अभी भर रहे हैं, 4 यहाँ भर देते हैं, ठीक है। और आधार संख्या अगर कुछ भी इनका है तो हम भर दे रहे हैं हाइपोथेटिकल इस तरह का, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं भरेंगे, ठीक है ना। चलिए एक हम भर दे रहे हैं। हालांकि इस तरह का कोई आधार नंबर होता नहीं है, जो भी होगा भराएगा, नहीं होगा वो इस तरह प्रकार से छूट जाएगा, ठीक है। अब जो है दूसरे जो है परिवार के सदस्य हैं उसकी गणना करनी है, उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए पति पत्नी अभी हैं यहाँ पर, इनके कोई बच्चे नहीं हैं और ये अपने सेपरेट रहते हैं, तो कॉलम संख्या 2 में हम लिखेंगे इनके रंजीत यादव के पत्नी का जो नाम है वह है संगीता देवी, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पिता या पति का नाम, तो हम पति का नाम भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा श्री रंजीत यादव, ठीक है। अब परिवार के प्रधान के साथ संबंध कहता है, तो परिवार के प्रधान कौन है, रंजीत यादव है, ठीक है। तो रंजीत यादव के साथ इनका संबंध है पत्नी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम 02 भर दिए, पति या पत्नी कुछ है तो 02 भरा गया। अब इनकी आयु कितनी है, इनकी आयु है 35 वर्ष, तो हम यहाँ पर इस तरह से 035 भर दिए। लिंग इनका क्या है, ये ऊपर पुरुष थे तो 01, और महिला हैं तो 02 भरा जाएगा, ठीक है। वैवाहिक स्थिति, ये अभी विवाहित हैं अभी वर्तमान में, तो ये कोड आपका 02 ही भराएगा, ठीक है। अब यहाँ पर धर्म क्या है इनका, तो जो है हिंदू धर्म ही मानते हैं, तो ये 1 भरा जाएगा, ठीक है। उस प्रकार ये चीज़ें यहाँ पर चलेगी। अभी यहाँ पर डिफर कहाँ पर जाएगा, सो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए अब यादव है, तो हम चाहें तो इस प्रकार से जो है ये ऐसे कर करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे करके नहीं लिखना है, यहाँ पर पूरा ऐसे लिखा जाएगा यादव, ठीक है। और 165 या 167 जो भी कोड होगा वो आप पुटअप इसको में करेंगे। और ये पढ़ी लिखी जो है, ये भी मैट्रिक ये किए हुए 10 तक है, तो इसको हम 010 कर दे रहे हैं, ठीक है। जो भी कोड उनका होगा उसके अनुसार आप उनका एजुकेशन आप भर लेंगे। अब यहाँ पर कोड जो है, यहाँ पर ये इनके हस्बैंड जो है सरकारी नौकरी में थे, लेकिन ये जो है गृहिणी है, तो गृहिणी के लिए कोड जो है वह 14 है, ठीक है। क्या है, गृहिणी के लिए कोड जो है 14 है, अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले देखे भी थे, ठीक है ना। आवासीय स्थिति जो है, आवासीय स्थिति अगर पति का मकान है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आवासीय स्थिति जो जाएगा उस सब में जाएगा। एक में जो गया है हेड के साथ, अगर 2 कमरे का मकान है तो सभी बच्चों का भी 2 कमरे का मकान में ही रहना होता है, इसलिए यहाँ पर वो चीज़ें सेम जाएगी। लेकिन अन्य जो कॉलम है वह मुखिया का जाएगा, तो वह उसकी पत्नी या उसके बच्चे में जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसके बच्चे या उसकी पत्नी के पास वो चीज़ें हैं तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। यहाँ मैं सिर्फ ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम 01 भरेंगे, क्योंकि आवासीय स्थिति जो 2 से अधिक कमरे का मकान है उसमें उनकी पत्नी भी रहती हैं, उसके बच्चे भी रहेंगे, तो हर में 01 ही भराएगा, ठीक है। जितना भी होगा, अगर परिवार की संख्या सदस्यों की संख्या 2 से अधिक होगी तो उन सब में भी जाएगा, लेकिन हम 2 सदस्यों की बात लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वैसे ये काम करेगा। अब आवासीय अस्थायी प्रवासी स्थिति, चूँकि इसमें भी 1 जाएगा, इसलिए जाएगा कि ये सामने में है, बाहर नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 13 पढ़िए, कंप्यूटर लैपटॉप। अब पति के पास जो है हमने लिखा था कि इनके पास कंप्यूटर है और उसमें इंटरनेट भी कार्य करता है, लेकिन पत्नी के पास यह नहीं है, तो यहाँ पर कॉलम जो है वह 3 भरा जाएगा। कितना भराएगा, कोड भराएगा 3 भराएगा, 03, यानी कि उनके पास कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, आइए हम लोग एक बार जो है
इसका कोड चेक कर लें कि है ये सही पुटअप हो रहा है या नहीं पुटअप हो रहा है। देख लें एक बार हम लोग इसको, देखिए, है ना। इंटरनेट के साथ है कंप्यूटर तो 1, इंटरनेट के बिना है तो 2 और नहीं है तो 3, ठीक है। उसी प्रकार देखिए मोटरयान हम उनके लिए 2 भरे थे, 2 पहिया वाला वाहन भरे थे तो 01 कोड दिए थे। अब इनके पास नहीं है तो यहाँ पर कोड क्या भराएगा, 06 भराएगा। क्या भराएगा, 06 भराएगा, ठीक है। आइए इसको हम लोग भरते हैं, थोड़ा सा ये इधर घसका लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मोटरयान उनके पास है या नहीं है, तो इनके पास नहीं है तो 06 हम भर देंगे। कृषि भूमि इनके पास है तो हाँ, इनके नाम से भी वो ले रखे हैं तो भर देंगे हम कि हाँ जी इतना इनके पास 5 डिसमिल से जो इनका कोड था कि 0 से अधिक और 50 डिसमिल से कम, इनके पास भी अलग से ज़मीन ले रखे हैं इनके हस्बैंड, इनके नाम से है तो भरेंगे। और अगर नहीं है तो फिर जो शून्य वाला कोड है उसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे, ठीक है। आवासीय भूमि जो है इनके, अब देखिए यहाँ पर आवासीय भूमि और यहाँ पर आवासीय स्थिति था। आवासीय स्थिति यानी मकान की चर्चा जो आप रह रहे हैं या उस तरह के मकान में ये आपके पास है 2 कमरे वाला तो वो सब में एक जगह। लेकिन ये आवासीय स्थिति जो है आप जहाँ पर रह रहे हैं ज़मीन से संबंधित है, जिस ज़मीन की चर्चा की गई है उसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर जो आप जहाँ पर रह रहे हैं उस ज़मीन की चर्चा की गई है और या भविष्य में रहेंगे उस भूमि की चर्चा कर रही है। तो इनके पास भी हम चलिए लिख देते हैं कि इनके नाम से भी ज़मीन है उतना, कॉलम संख्या कोड संख्या 2 इन पे लागू होता है तो 2 भराएगा। अगर शून्य लागू होगा तो शून्य का जो कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सभी मतों से मासिक आय, तो चूंकि हम यहाँ पर 14 भरे हैं, देखिए यहाँ कोड देखिए 14 भरे यानी कि गृहिणी है, तो गृहिणी को किसी प्रकार की आय की जो है वह नहीं होती है तो यहाँ पर क्या भराएगा, 08 भरा जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम इनको कुछ लिख देते हैं यहाँ पर कॉलम संख्या 14 के जगह पर, कोड संख्या 14 के जगह पर कुछ और लिखते जिससे इनकम जनरेट होता तो इस प्रकार यहाँ पर भी कोड चेंज होता, ठीक है। अब जो है अगर इनके पास भी आधार कार्ड है तो हम भर देते हैं, मान लेते हैं कि 2, हालांकि इस प्रकार का कोई होता नहीं है, मैं हाइपोथेटिकल भर रहा हूँ तो कुछ भी यहाँ पर भरा जा सकता है। आपके पास जो आधार होगा वो आप उसका भर सकते हैं और नहीं अगर देते हैं तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से चीज़ें जो है आपको जितना भी आएगा उस परिवार के सदस्य, एक कॉलम में 15 सदस्यों का नाम लिखा जा सकता है और 15 के अतिरिक्त अगर होगा तो दूसरा आप प्रपत्र उसमें ऐड कंटिन्यू कर करके आप उसको डेटा को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि एक परिवार का एक ही सीट पे हो, ऐसा ना हो कि एक सीट पे 2 परिवार का आप कर दें, ये गलती ना करिएगा, ठीक है। ये इतना करने के बाद जो है सबसे नीचे की तरफ जाएंगे। सबसे नीचे में जो है आप देखिए कि परिवार के प्रधान का क्रम संख्या यहाँ पर लिखेंगे जो भी इनका रहेगा। मान लेते हैं 1 हम लोग भरे थे तो 01 हम लोग भर देते हैं। और परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, अगर वो पढ़े लिखे हों तो वहाँ आप कुछ भी साइन करा लीजिए, उनकी तारीख लिख दीजिए। आज तारीख मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आज 27 तारीख है तो इस प्रकार से वह साइन करेंगे, ठीक है। या अगर साइन नहीं करेंगे तो वह उनका अंगूठे का निशान ले लेना है, ठीक है। और इतना करने के बाद जो है प्रगणक जो है वह अपना यहाँ पर साइन करेंगे और फिर वह जो है तिथि लिखेंगे और तिथि लिखने के बाद जो है यह कार्य जो है चला जाएगा उसके बाद पर्यवेक्षक के पास। पर्यवेक्षक जो है इस कार्य को मिलान कर लेंगे और देख लेंगे कि हाँ ये सारा सही है, तब उस पर जो है अपना साइन करेंगे और यह यहीं पर जो है अपनी तिथि भी लिखेंगे। याद रखिएगा जो कार्य आप आज किए हैं उसको आप एप्लीकेशन में भी पुटअप करना होगा आपको, जो है तभी नेक्स्ट डे आप काम कर पाएंगे। जैसे ही आज का रिपोर्ट आप नहीं भेजेंगे तो नेक्स्ट डे आपका ऐप जो है वह काम नहीं करेगा। और प्रतिदिन का रिपोर्ट जो है वह देना है जैसा कि हम लोग को बताया गया था। तो यह सावधान होकर के, रिलैक्स होकर के, खूब इत्मीनान होकर के आप किसी भी परिवार के बीच में जाएं और वहाँ से जो है आप डाटा
कलेक्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जितना मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। और खुद इस कार्य में सारे शिक्षक समूह के लोग ही लगे हुए हैं, तो वे खुद भी अपने पढ़ करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा कि टाइम टू टाइम जो है क्या बोलेंगे उसको, इंस्ट्रक्शन अलग अलग मिलते रहते हैं, तो उसके अनुसार भी जो है अपने आप को मॉडिफाई करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर बता दिया गया वही हमेशा के लिए सत्य होगा। अगर कोई अलग से आदेश निर्गत होता है कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाना है, तो वो उस अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और आप अपने सारे कार्यों को मैं भली भांति आप करने में सक्षम होंगे, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं। और इतना मैं आपसे कहूंगा कि किसी चीज़ को अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे कि हाँ सर इसका क्या मतलब होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको क्लेरिफाई कर सकूँ। अगर मैं नहीं जानता हूँगा तो अपने जो हमारे और मास्टर ट्रेनर्स हैं उनसे उनकी चर्चा कर करके या अपने पदाधिकारी से चर्चा करके कि सर इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है, मैं वह आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह जारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, बाय।